हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं भार्गव डिजाइन विद भार्गव चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज की इस वीडियोस के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि बिजनेस मॉडल क्या होता है, बिजनेस मॉडल किस प्रकार से यहां पर डिफाइन किया जाता है वीडियोस के अंदर, बिजनेस मॉडल का क्या रोल है। अब आज इसके बारे में सब कुछ डिटेल वाइज आज की इस वीडियोस के अंदर बताने वाला हूं। फ्रेंड, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। मॉडल के बारे में जानते हैं, बिजनेस मॉडल क्या होता है, तो उसके बारे में आज पर्टिकुलरली हम सब कुछ सीखने वाले हैं। फ्रेंड, तो बिजनेस मॉडल देखिए, हमने यहाँ पर हमारी जो कॉन्सेप्ट शीट है उसके अंदर यहाँ पर हमने डिफाइन किया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर बिजनेस मॉडल। सो बिजनेस मॉडल क्यों यूज़ होता है, सबसे पहले वो आपको देखिए कि आपकी जो एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट आप बना रहे हो तो उसके पर्टिकुलर आप किस बिजनेस के मॉडल पे बना रहे हो वो आपको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको वो क्लाइंट आपको जब एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाने देगा तो उसको कोई ना कोई बिजनेस होगा, बिजनेस से रिलेटेड आपकी कोई एप्लीकेशन वो बना रहा होगा। तो क्या बिजनेस है, वो बिजनेस किससे रिलेटेड है, वो देखने के लिए आपको बिजनेस मॉडल देखना पड़ता है। सो बिजनेस मॉडल कितने प्रकार के होते हैं वो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिजनेस मॉडल 4 टाइप्स के होते हैं। कौन से चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर B2B, B2C, C2C और C2B। यहाँ पर आप अगर चाहे तो इसको लिख सकते हैं। फ्रेंड, लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये याद ना रहे तो आप इसको जो है वो पर्टिकुलरली किसी भी जगह आप इसको लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर सबसे पहले B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। जी हाँ, बिजनेस टू बिजनेस। उसके बाद B2C बिजनेस टू कंज्यूमर यहाँ पर लिखा हुआ है। फ्रेंड, लेकिन आपको कंज्यूमर की जगह कस्टमर याद रखना है। जी हाँ, कस्टमर याद रखना है, आपको इजीली याद रह जाएगा। B2B बिजनेस टू कस्टमर, C2C कस्टमर टू कस्टमर और C2B कस्टमर टू बिजनेस। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि B2B बिजनेस टू बिजनेस यानी कि आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस टू बिजनेस चलता है। यानी कि आपका जो बिजनेस है वो कोई पर्टिकुलर दूसरे बिजनेस के साथ चलता है, यानी कि उसके अंदर कस्टमर का कोई भी कनेक्शन ही नहीं है। तो ऐसी पर्टिकुलर जगह पर, ऐसी पर्टिकुलर टाइप्स के अंदर, ऐसा बिजनेस के अंदर आपको B2B आएगा। जैसे कि alibaba.com जो एप्लीकेशन, जो alibaba.com जो है, तो पर्टिकुलर इसका ही पूरा उदाहरण है, एग्जाम्पल है। सो उसके लिए अब दूसरा जो यहाँ पर पर्टिकुलर नीचे अगर आ जाएंगे तो दूसरा जो यहाँ पर है बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो कस्टमर के साथ रिलेशन रखता है। आपका जो बिजनेस है वो कस्टमर के साथ रिलेशन रखता है, तो आपको वहाँ पे आएगा बिजनेस टू कस्टमर। यानी कि आपकी कोई एप्लीकेशन है या वेबसाइट है वो पर्टिकुलरली कोई कस्टमर के लिए यूज़ होती है, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन है, आपका जो बिजनेस है वो कस्टमर के साथ रिलेशन रखता है, तो आपको B2C आएगा, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर आएगा। और तीसरा है C2C कस्टमर टू कस्टमर। इसके अंदर आपका बिजनेस का कोई पार्ट ही नहीं, यानी कि बिजनेस का कोई इसके अंदर जो है वो लेना देना ही नहीं है। तो ऐसी पर्टिकुलर टाइम पे, ऐसा पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर C2C आएगा, यानी कि कस्टमर टू कस्टमर, यानी कि कस्टमर दूसरे कस्टमर के साथ रिलेशन रखता है। तो ऐसी पर्टिकुलर जगह पर, ऐसी पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर, यानी कि ऐसी पर्टिकुलर जगह, ऐसे टाइप्स के अंदर C2C आएगा, यानी कि कस्टमर टू कस्टमर आएगा। और C2B कस्टमर टू बिजनेस, यानी कि कस्टमर बिजनेस के साथ रिलेशन रखता है, तो कस्टमर टू बिजनेस आएगा। जी हाँ, याद रखिएगा, कस्टमर बिजनेस के साथ रिलेशन रखता है तो कस्टमर टू बिजनेस आएगा। यहाँ पर दूसरे लाइन पे क्या था, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस का कस्टमर के साथ रिलेशन था तो B2C आएगा। कस्टमर का बिजनेस के साथ रिलेशन है तो C2B आएगा। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। फ्रेंड, तो आई थिंक आपको सारा कुछ यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। इसी तरीके से देखिए, यहाँ पर मैंने सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हो, तो इसको पढ़ के भी आप समझ सकते हो। यानी कि मैंने यहाँ पर ये पढ़ा नहीं, आपको सिंपल सा वर्ड के अंदर समझा दिया, आपको इतना ही सब कुछ याद रखना है। फ्रेंड, तो हमारी जो एप्लीकेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर, हमारी जो एप्लीकेशन है ट्रैवल एप्लीकेशन, तो आप समझ सकते हो ट्रैवल एप्लीकेशन क्या है। यानी कि हमारी जो ट्रैवल की जो एप्लीकेशन है वो किसके साथ यहाँ पर संगत रखती है, किसके साथ उसका कनेक्शन है, तो कस्टमर के साथ। यानी कि ट्रैवल एप्लीकेशन है, यानी कि हमारा जो बिजनेस है वो ट्रैवल के साथ है। अब ट्रैवल की एप्लीकेशन, यानी कि हमारा बिजनेस कस्टमर के साथ रिलेशन रखता है, यानी कि हमारा बिजनेस जो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप रखता है, तो
तो उसके अंदर क्या आएगा, B2C आएगा, यानी कि B2C आएगा, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर आएगा। याद रखिएगा, बिजनेस टू कस्टमर आएगा। तो वो बात ही आपको यहाँ पर ध्यान रख देनी है फ्रेंड। उसके बाद कॉन्सेप्ट शीट के अंदर फिर से हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे और एक यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे और एक यहाँ पर देख सकते हैं रेवेन्यू मॉडल। रेवेन्यू मॉडल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ रेवेन्यू मॉडल क्या है। सो रेवेन्यू मॉडल के अंदर आपकी जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है वो कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है वो आपको यहाँ पर दर्शा देना है फ्रेंड। जी, आपकी जो एप्लीकेशन जो फिलहाल बन रही है, यूएक्स हो रहा है, बट जब बन जाएगी तो कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेगी वो यहाँ पे लिख देना है। यानी कि एड से जनरेट करेगी या तो फिर और कई जगह से जनरेट करेगी, तो वो आपको यहाँ पर बता देना। उसके बाद है कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, उसके ऊपर डेडिकेट वीडियो में पूरा लाने वाला हूँ फ्रेंड, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा फ्रेंड। तो आई थिंक इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ पता चल गया होगा फ्रेंड।